हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। दोस्तों मैंने देखिए 1000 से भी कम पॉइंट से खेलना स्टार्ट किया दोस्तों। आज मेरे पॉइंट 1132 पॉइंट हो चुके हैं दोस्तों। देखिए मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा हूं दोस्तों। अभी अभी मुझे ऑनलाइन एक पार्टनर मिला है जिसका नाम है अवनीश दोस्तों। ये ऑनलाइन है, गेम है दोस्तों। इसमें कोई भी कंप्यूटराइज गेम नहीं है दोस्तों। वो सामने जो बैठा है वो ह्यूमन है जो कि मेरे सामने खेल रहा है दोस्तों। मैं अपना पहला मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं भारत को इंटरनेशनल लेवल पर चेस की गेम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों। जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है उस पर मैं अपना मूव चलूँगा। ईटी से उठाकर मैंने अभी E3 पर रख दिया दोस्तों। ABCDEFGH जो कि होते हैं लेफ्ट वाइट वाले में जो आपको बॉटम की तरफ लिखे हुए दिख रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर ब्लैक से वाइट की तरफ आपको दिख रहा है। ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका यूज़ होता है दोस्तों, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। मैं पॉन के मूव भी आपको बता चुका हूँ, कैजलिंग और स्पेशल मूव भी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको पॉन के सारे मूव बताए हुए हैं दोस्तों। देखिए अभी मेरा पॉन जो सबसे पहले मैं अपना किलर अल्टीमेट मूव चलूंगा दोस्तों, जिससे कि मैं इसके वजीर को फंसा सकूं। देखना है इसका वजीर फंसेगा कि नहीं। देखिए दोस्तों उसने एक मैसेज किया है दोस्तों। उसने क्या है फास्ट, मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ, ओके का रिप्लाई कर देता हूँ दोस्तों। देखिए उसने कहा है तो मैं पहले अपना मूव चलूंगा दोस्तों, और मैंने A2 से उठाकर A3 पर रख दिया दोस्तों, क्योंकि उसने कहा है फास्ट, इसलिए मैं कोशिश करूंगा थोड़ी फास्ट खेलूँ दोस्तों। देखिए चेस में थोड़ा सा तो सोचना ही पड़ता है दोस्तों। और देखिए चूंकि मैं लगातार बोल भी रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ता है दोस्तों। अब देखिए मैं उसने अपना वजीर उठाकर रख दिया दोस्तों। अब देखिए मैं उसके वजीर को अपने किलर अल्टीमेट मूव में फंसाने की कोशिश करूँगा। मैं अपना पैदल B2 से उठाकर B4 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है उसका वजीर मेरी बनाई चाल में फंसता है कि नहीं दोस्तों। मैं उसको अपनी चाल में फंसाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। मैं इंतजार करूँगा। हाँ दोस्तों अब देखिए अब दोस्तों देखिए मैं अपने किलर अल्टीमेट मूव में उसके वजीर को फंसाऊंगा दोस्तों। मैं उसको लालच दूंगा दोस्तों। पहले मैं अपना ऊँट C1 से उठाकर B2 पर रख दूंगा दोस्तों। वो मेरे ऊँट को मारेगा दोस्तों। वैसे ही मैं घोड़ा को आगे रख कर उसके वजीर को फंसा लूंगा दोस्तों। अब ये बचेगा नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया है, ये अल्टीमेट मूव है। इससे गैरी कास्परोव आ जाए तो वो भी अपने वजीर को नहीं बचा सकते दोस्तों। देखिए मैंने घोड़े से उसको वजीर को ब्लॉक कर दिया दोस्तों। अब दुनिया का कोई भी खिलाड़ी आ जाए दोस्तों, वजीर को मरने से नहीं बचा सकता दोस्तों। वजीर की मौत तो निश्चित है दोस्तों। कोई भी आ जाए, विश्वनाथन आनंद आ जाए तो भी दोस्तों वजीर को नहीं बचा सकते, क्योंकि मैंने वजीर को अपने किलर अल्टीमेट मूव में फंसाया दोस्तों। अब वजीर बच ही नहीं सकता। यही वो किलर अल्टीमेट मूव है जिसको मैं थोड़ा सा लालच देता हूँ, सामने वाला आके फंस जाता है दोस्तों। अब चाहे विश्वनाथ आनंद आ जाए या गैरी कास्परोव आ जाए, अब इस वजीर को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती दोस्तों। ये एक मेरा किलर अल्टीमेट मूव है दोस्तों। अब वजीर अगली चाल में ही मर जाएगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया है। हो सकता है ये आदमी जो भी है डिप्रेस होकर गेम भी छोड़ जाए दोस्तों। अब देखिए मैंने इसको वजीर को तो फंसा ही लिया है दोस्तों। ये तो बात पक्की है, अब ये तो हार ही जाएगा देखिए। लेकिन वो होशियार है। एक बात मैंने और आपको नहीं बताई है, मैं उसका वजीर तो मार दूंगा, लेकिन वजीर मारने के चक्कर में वो मेरे 3 पॉइंट मार सकता है दोस्तों। देखिए कैसे। अब पहले वो मेरा घोड़ा मार देगा, और घोड़ा मारने के बाद जब मैं हाथी से उसका वजीर मारूंगा तो वो मेरे हाथी को भी मार देगा दोस्तों। देखिए एक वजीर मारकर मेरे 3 पॉइंट जा सकते हैं दोस्तों। अगर सामने वाला होशियार है तो वो ऐसा कर सकता है दोस्तों। ये चाल है, आपको सीखनी है दोस्तों। देखिए अब मेरे 3 मोहरे मरेंगे, जो कि अच्छा नहीं होता है गेम में, लेकिन मैंने इतना रिस्क लिया है दोस्तों। अगर अब वो मेरे घोड़े को मारेगा तो होशियार खिलाड़ी है, और वजीर को मारेगा तो थोड़ा कम होशियार खिलाड़ी है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। उसने पूरा दिमाग लगाया है दोस्तों वजीर को बचाने के लिए। ओ दोस्तों उसने थोड़ी सी गलती कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों। उसने थोड़ी सी गलती करी है, लेकिन कोई बात नहीं है। उसने अपने वजीर से मेरे घोड़े को मारा था, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं ऊँट का मूव आगे चल दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। अब दोस्तों मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चल सकता हूँ। मैंने अभी राजा उठाकर E1 से E2 पर रख दिया है दोस्तों। देखिए उसने एक गलती करी थी दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, अब मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब चाहे वो कुछ भी जोर लगा ले दोस्तों, अब उसकी दाल यहाँ पर नहीं गलेगी, क्योंकि मैं उसके लिए अब पूरी तरीके से तैयार हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि अगली चाल वो कौन सी चलेगा। कोई बात नहीं है दोस्तों। देखिए उसने गलती कर दी है। उसने घोड़े को मेरे वजीर के सामने रख दिया है, जिस घोड़े को मैं डायरेक्ट वजीर से D1 से उठाकर D5 पर रखकर मार दूंगा दोस्तों। मैंने मार दिया है। देखिए मैंने पहले भी कहा है, जो गलती करेगा वही इस गेम को हारेगा दोस्तों। और देखिए वो लगातार गलती पे गलती कर रहा है दोस्तों। उसने अब दूसरी गलती कर दी है दोस्तों। देखिए उसने कैजलिंग कर ली है, कोई बात नहीं है। तो मैं अपने वजीर से उसका ये वाला काला पॉइंट जो आपको E4 पर दिख रहा था उसको मार दूंगा। मैंने मार दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है, चेस में कुछ फिक्स नहीं होता है दोस्तों। जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों।
अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैं राजा को उठाकर E2 से उठाकर डायरेक्ट D1 पर रख दिया है दोस्तों। मुझे उसकी अगली चाल का इंतजार है। उसने वेरी फास्ट बोला था दोस्तों, इसलिए मैंने फास्ट चला है, लेकिन वो अच्छा प्लेयर होता तो मेरे 3 मोहरे मार सकता था दोस्तों। वो मेरे हाथी को भी मार सकता था, जो कि वो मार नहीं सका। अब दोस्तों मुझे कभी ऐसा मौका मिला तो मैं आपको वो चाल चल कर ज़रूर दिखाऊँगा कि जब अगर अल्टीमेट किलर मुंह में वजीर फंसा है तो आप 3 मोहरे कैसे ले सकते हैं। मैं आपको ज़रूर इस नाम से एक वीडियो डालूंगा। कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए अभी उसने पैदल अपना डायरेक्ट D7 से उठाकर D6 पर रख दिया है, तो उसके जवाब में ग्रीन कलर की टिक आपको दिख रही होगी। मैं अपने ऊँट को उठाकर F1 से उठाकर D3 में रखूँगा दोस्तों। देखते हैं आज इस गेम में कौन जीतेगा दोस्तों। मुझे भी देखना है इस गेम में कौन जीतेगा दोस्तों। बहुत ही टफ गेम होने वाला है दोस्तों। देखिए वो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन उसने गलती कर दी, इसलिए दोस्तों वो गेम मुझे लग रहा है शायद हार सकता है दोस्तों। लेकिन मैं लास्ट तक चेस में कुछ फिक्स नहीं होता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा दोस्तों। अब देखिए सीधी सी बात है, वो मेरे सामने अब अपने ऊँट को ही रखेगा दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए तैयार हूँ दोस्तों। पहले मैंने वाइट कलर का जो मेरा पॉइंट है H2 पर रखा था, उसको H4 पर रख दिया है। वो ऊँट को मेरे वजीर के सामने रखेगा दोस्तों, ये पक्की बात है। देखिए मुझे तो लग रहा है कि ऊँट को वजीर के ही सामने रखेगा दोस्तों उठाकर। अब मुझे देखना है कि उसके बाद मैं कौन सी चाल चल सकता हूँ। ओके, उसने वजीर के सामने नहीं रखा है दोस्तों, कोई बात नहीं है। उसने हाथी पर निशाना लिया है दोस्तों। देखिए आपको बस यही ध्यान रखना है कि वो मेरी क्या चीज़ मार रहा है। देखिए अभी हाथी पे ग्रिंटे दिख रहा है, वो ब्लैक जो ऊँट उसका E6 पर रखा है, वहाँ से डायरेक्ट मेरे हाथी को मार सकता है। तो जो मैं पॉइंट है जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मैं उसकी रास्ता ब्लॉक कर दूंगा और डायरेक्ट C2 से उठाकर C4 पर रख दूंगा, जिससे कि उसकी रास्ता ब्लॉक हो जाए दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। ओहो, मैंने गलती एक कर दी है दोस्तों। अभी कोई गलती नहीं करी है दोस्तों, कोई भी गलती नहीं करी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसने एक गलती करी है तो मैं इसका एक पैदल मार दूंगा दोस्तों। ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मैं उसको मार दूंगा दोस्तों। हाथी पे निशाना ले लूँगा। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए मैंने उसका पैदल मार दिया है, जो कि B7 पर रखा हुआ पैदल उसका मार दिया है। ओके दोस्तों, अब इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। सबसे पहले मैं अब जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं इस वाले पैदल को आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं उस पर अटैकिंग गेम करना चाहता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। क्योंकि चेस में मैंने आपको पहले ही बोला है, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे मैं हूँ या अपोनेंट पार्टी हो, कोई भी हो। तो दोस्तों अभी तक मैंने शायद इस गेम में गलती नहीं की है, लेकिन चूंकि मैं खेलते खेलते बोलता भी हूँ, तो हो सकता है मैं कोई गलती कर दूँ। तो चेस बहुत ही ईजी गेम है दोस्तों। देखिए चेस खेलने से आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है। अच्छा बढ़ता है कि नहीं, आप खुद बताइए। आपको तुरंत सोचना पड़ता है मैं क्या करूँ, यहाँ रख दूँ कि नहीं रख दूँ दोस्तों। देखिए अब इसने क्या किया है, मेरा ऊँट मारने वाला है ये, इसने डबल जोर ले लिया है दोस्तों। अब मेरा ऊँट तो मारा ही जाएगा दोस्तों। तो अब मुझे अपने ऊँट को बचाना है दोस्तों। तो अब मैं क्या गेम खेलूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो मैं ऊँट को बचाने के लिए देखिए एक काम कर सकता हूँ। ऊँट को बचाने के लिए मैं अपना वजीर डायरेक्ट लाकर B1 पर रखना पड़ेगा दोस्तों, तभी मैं ऊँट को बचा पाऊँगा। देखिए अब ऊँट वजीर के जोर पर आ गया है दोस्तों। तो अब ये ना मेरे वजीर को मार रहा है ना ऊँट को मार रहा है। इसने घोड़ा ऐसी जगह चला था जहाँ से ये मेरे वजीर और ऊँट को मार पा रहा था दोस्तों। लेकिन अब कोई बात नहीं है, मैं इस गेम को अपसेट कर दूंगा दोस्तों। देखिए अब उसने मेरे वजीर के सामने अपना हाथी रख दिया है, तो मैं अपने वजीर को उठाकर B1 से उठाकर C2 पर रख दूंगा दोस्तों। अब वो मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार पा रहा है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूं दोस्तों। देखिए अब बहुत देर भी होती जा रही है दोस्तों, और ये गेम ऑलरेडी 8.5 मिनट का हो चुका है दोस्तों। देखिए चेस में तो कभी कभी घंटों गेम चल जाता है दोस्तों। उसी ने जल्दी किया था दोस्तों, मैंने भी जल्दी जल्दी मूव चले हैं। अब मुझे देखना है वो कब मूव चलेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं मूव चल सकता हूँ दोस्तों। मेरी अभी कोई भी चाल बनी बनाई नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मुझे ये चलना है वो चलना है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सा मूव चलेगा, उसके बाद ही मैं अपना मूव चल सकता हूँ दोस्तों। तो देखिए अब वो अपने मूव चलने के लिए सोच रहा है दोस्तों कि मैं कहाँ पे चलूँ मुझे फंसा सकूँ। तो आपको भी बस यही करना है दोस्तों। देखिए उसने वो वाला पैदल आगे चल दिया, लेकिन कोई बात नहीं है। उसने अपना पैदल D6 से उठाकर D5 पर रखा है, लेकिन मैं अपने पैदल जो कि मेरा रखा हुआ है H5 पर, ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मैं उससे सीधा G6 पर जाकर उसके पैदल को मारूंगा, क्योंकि मैं अटैक करना चाहता हूँ उस पर। अब वो अपने पैदल से मेरा पैदल मारेगा ब्लैक कलर वाले से। देखिए उसने मार दिया दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं इसको क्या कर सकता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चल सकता हूं दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूं, देखिए इसने गलती कर दी है दोस्तों। अब वो गलती मैं आपको बताता हूं क्या है। ये बच भी सकता है दोस्तों, लेकिन मुझे पहले सोचना है कि मुझे कौन सी चाल चलनी है। तो दोस्तों एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जल्दी मारने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक रिस्क ले लेता हूँ, मैं इसको अभी मारूँ कि नहीं मारूँ। चलो दोस्तों अभी नहीं मारता हूँ मैं। अगर
इस पैदल से मैं इसके पैदल को मार देता हूँ तो हाथी से मेरे इसको मार देगा दोस्तों। चलो कोई बात नहीं दोस्तों। मैं देखिए ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है जो मेरा पैदल है, जो कि C4 पर रखा हुआ है, उससे मैं इसके पैदल को मार दूंगा दोस्तों। अब ये घोड़े से मेरे ऊँट को मारेगा दोस्तों, अगर होशियार खिलाड़ी है तो। और जैसे ये घोड़े से मेरे ऊँट को मारेगा, नहीं इसने नहीं मारा दोस्तों, इसने घोड़े से मेरे ऊँट को नहीं मारा है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों। अब मुझे क्या करना है वो देखना है दोस्तों। मैं इसके घोड़े को मार दूंगा दोस्तों, ये पक्की बात है। मुझे नहीं घोड़े को नहीं मारूंगा दोस्तों, मैं अपने ऊँट को उठाकर इसके ऊँट के सामने रख दूंगा दोस्तों। यही एक सही चाल है। देखिए मैं इसके घोड़े को भी मार सकता हूं, लेकिन अगर मैं घोड़े को मारूंगा तो ये मेरे हाथी को मार देगा, तो मैंने ऊँट को उठाकर इसके ऊँट के सामने रख दूंगा दोस्तों। और ये अब कोई चाल नहीं चल पाएगा क्योंकि राजा इस ऊँट के पीछे है दोस्तों। तो देखिए यही मैंने बोला है कि गेम सिर्फ समझने के लिए होता है दोस्तों, और आपको सोच समझ के ही चाल चलनी है। तो ये अगर मैं इसके घोड़े को मारता तो ये मेरे हाथी को मार देता दोस्तों, और जब मैं इसके ऊँट को मारता तो ये नीचे से चेक दे देते दोस्तों। इसलिए मैंने ऊँट को बीच में रख दिया है जिससे कि इसके ऊँट की चाल ब्लॉक हो जाए दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा। ये चाहे कोई भी चाल चले दोस्तों, मैं इसका ऊँट तो मार ही दूंगा, ये पक्की बात है। और ये मेरा ऊँट नहीं मारेगा दोस्तों, देखिए मैंने पहले ही बोला था। अब देखिए दोस्तों इसने घाटा कर लिया है, या तो ये डर के गेम छोड़ के भाग जाएगा दोस्तों, पूरा गेम नहीं खेलेगा, या हो सकता है पूरा भी खेले। देखिए मैं अपने ऊँट से जो कि C4 पर रखा हुआ है, इसका जो ब्लैक कलर का ऊँट है, ग्रीन कलर टिक आपको दिख रहा है D5 पर, उसको मार दूंगा दोस्तों, चेक लग जाएगी। चेक लगते ही और कोई मूव नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसके बाद मैं इसका घोड़ा भी मार दूंगा। देखिए मैंने घोड़ा भी मार दिया है, जो इसका C5 पर जो घोड़ा रखा था मैंने इसको मार दिया दोस्तों। अब देखिए एक गेम लगाओ मेरे हाथ में आता जा रहा है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी कोई चाल चल पाऊंगा दोस्तों। देखिए मैंने उसकी बहुत सारी चीज़ें मार दी है, मैंने पहले ही बोला है चेस गलतियों का गेम है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए बस आपको फंसना नहीं है दोस्तों, आपको अपनी चाल चलते जाना है दोस्तों। देखिए मैंने ऊँट सामने रखा था, उसकी सारी चालें बेकार हो गई दोस्तों। देखिए मुझे मालूम था कि दोस्तों अब यही चाल चलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं इसको चेक दूंगा वाइट कलर वाले से रख के दोस्तों। ये देखिए मैंने इसको चेक दे दी है, D5 से मैंने इसको चेक दिया। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चलूँगा। मैं इसको अब दोबारा चेक दूंगा दोस्तों, इसने गलती कर दी है। देखिए मैं D7 से इसको चेक दूंगा दोस्तों। देखिए अब इसने गलती कर दी है दोस्तों, अब मैं इसको D7 से चेक दूंगा, जैसे कि मैंने बोला था। मैंने D7 से चेक दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये क्या करेगा, ये कौन सा मूव करेगा दोस्तों। अब ये हारने वाला है दोस्तों। मुझे लग रहा है आज मैं फिर डिफीट को एंजॉय करूंगा, लेकिन मेरी डिफीट नहीं होगी, वो मेरे अपोनेंट की डिफीट होगी। हो सकता है गेम बीच में छोड़ के वो भाग जाए। देखिए अब मैं हाथी को चलूंगा जो कि H1 पे है। मैं उसका ब्लैक कलर का जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है H7 पर, मैं उसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन, ओहो दोस्तों मैंने एक छोटी सी गलती करी है, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं उस गलती पर कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस गेम में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और मैंने गलती कर दी है। मैंने अपने वजीर को हटाना भूल गया दोस्तों। देखिए और उसने वजीर को, जो आपका ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, हाथी को मेरे वजीर के सामने रख दिया है दोस्तों। तो अब वो हाथी तो मरेगा ही मरेगा दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि मैं इसको कहाँ से चेक दे सकता हूँ दोस्तों। अब सबसे पहले तो मुझे इसकी चेक देखनी है दोस्तों। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको एक मैं चेक दे देता हूँ दोस्तों। देखिए अब इसमें मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकता हूँ, मुझे ये देखना है। तो सबसे पहले मैं इसको चेक दूंगा अपने हाथी से। देखिए मैं ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहता हूँ, तो मैं जो हाथी मेरा H7 पे है, इसको मैं F7 पे रख के इसको चेक दूंगा दोस्तों। अब मैंने इसको चेक दे दिया है दोस्तों। अब देखिए यहीं से गेम की शुरुआत होती है दोस्तों। अब देखिए इसने चेक दे दिया है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इसको दोबारा चेक दूंगा दोस्तों, तो ये मेरे को चेक दे देगा दोस्तों। तो इस गेम में अब कोई फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अपने राजा को बचाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो मुझे चेक देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं अपने राजा को साइड में कर लेता हूं दोस्तों। अब मुझे देखना है, वो तो वजीर ही मारेगा दोस्तों। आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा होगा, मैं E2 पे अपने राजा को रख लिया है, जिससे कि मेरा लॉस होने से बच सके दोस्तों। अब देखिए वो मेरे वजीर को मार देगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और देखिए मैंने गलती करी और मेरा वजीर चला गया दोस्तों। मैं इस गेम में पहले से बढ़त बनाए हुआ था, लेकिन दोस्तों अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा वजीर तो मरेगा ही मरेगा। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए चेस में यही है, आपको सिर्फ ये देखिए दोस्तों, उसने चल दिया है तो मैं उसको हाथी तो मार ही दूंगा। सबसे पहले उसका हाथी ही मारना है, तो सबसे पहले मैं उसके हाथी को अपने हाथी से मार दूंगा। ग्रीन कलर का जो टिक दिख रहा है, मेरा हाथी जो F7 पे है, मैं D7 पे रखकर उसके ब्लैक वाले हाथी को मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने मार दिया है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपने घोड़े को बाहर निकालूंगा दोस्तों। मैंने घोड़े को बाहर निकाल लिया है। देखिए जो G1 पे मेरा घोड़ा रखा था उसको मारने वाला था दोस्तों, तो मैंने उठाकर उसको सीधा H3 पर रख दिया है, जिससे कि मेरा घोड़ा बच जाए दोस्तों। देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको मूव किस तरीके से चल रहे हैं दोस्तों। सामने वाला
किस तरीके से मूव चल रहा है वैसे ही आपको देखना है दोस्तों। जैसे कि अभी मैंने हाथी अपना उठाकर डायरेक्ट A2 से उठाकर C2 पर रख दिया दोस्तों, और देखिए यहाँ इसने गलती कर दी दोस्तों। अब इसकी चेक एंड मैट हो जाएगी दोस्तों। देखिए अब इसको बचाने वाला कोई भी मैं नहीं है। मैं अपने हाथी को C2 से उठाकर डायरेक्ट C8 पर रख के इसको चेक दे दूंगा दोस्तों। अब इसके बचने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऊँट बीच में लगाएगा दोस्तों, उसको भी मार कर डायरेक्ट चेक देकर ये गेम भी जीत जाऊंगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं ये गेम भी जीत चुका हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यही था दोस्तों, आपको चेस में घबराना नहीं है। देखिए उसने मेरा बजी भले ही मार लिया था, लेकिन फिर भी मैंने उसको मार दिया है, और मैं लगातार बोलता भी रहता हूँ। आप सोचिए, मैं इतना बोलने के बाद भी लगातार भी इतने गेम जीत रहा हूँ। मुझे लगता है मैं कम से कम 30 गेम में से दोस्तों मैं 29 गेम जीत चुका हूँ अभी तक। मैं सिर्फ एक गेम हारा हूँ दोस्तों, वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। तो मैंने उसमें अपनी डिफीट एंजॉय की थी दोस्तों। देखिए मैं भारत को इंटरनेशनल लेवल पर चेस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आपको ये गेम और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप ही सब लोग मेरे दोस्त हैं दोस्तों। और आपको ये गेम कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करेंगे तो भी मैं उसका रिप्लाई दे सकता हूँ दोस्तों। मैंने पॉन्ड और कैसलिंग की चाल के लिए अलग अलग वीडियो बनाया, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ आपका प्यारा। आई एन्जॉय डिफीट। मैं डिफीट को एंजॉय करता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन किसकी डिफीट हो, मेरी या अपोनेंट की, मैं दोनों की डिफीट को एंजॉय करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।